विश्वास का कई रूप है। एक सबसे पहले कि पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते थे और मेरा एक रूटीन है अपने दैनिक जीवन का। मैं सुबह 6 बजे से लगभग 11 बजे तक मैंने प्रतिदिन 3 साल के 365 दिन अपने दरवाजे पर आता हूँ और 10 बजे के बाद ही अपने क्षेत्र में कहीं जाता हूँ, चाहे वो बेतिया जाना हो, चाहे मझौलिया जाना हो, चाहे किसी के यहाँ जाना हो, तो 10 बजे के बाद। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज धोकड़हा के वर्तमान मुखिया आशीष भट्ट जी के पैतृक आवास में। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए आशीष भट्ट जी हैं और आज हम इनके पैतृक गांव शिकारपुर में आए हुए हैं। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में कि इन्होंने कितने कार्यों को धरातल पे उतारा, जिसमें सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल का होगा। इसके साथ साथ हम लोग सभी विधायकों से जानेंगे कि कौन से मत से कौन से कार्य को इन्होंने धरातल पे उतारा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि ये जो मुखिया हुए उससे पहले पंचायत की दशा कुछ और थी, लेकिन इनके मुखिया होने के बाद पंचायत की दशा में परिवर्तन आया। आखिर क्यों? उससे ज्यादा फंडिंग इस समय आया या फिर विकास करने का तरीका इन्होंने बदला? आइए रूबरू होते हैं इनसे और जान। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम आशीष भट्ट हुआ, स्थानीय मुखिया हूँ ग्राम पंचायत राज धोकड़हा से। लगभग 70 सड़कें गली नली, मुख्यमंत्री गली नली निश्चय योजना से बनी। मुखिया जी, क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? ये तो जनता बताएगी कि जनता खुश है या नाराज। उसका आने वाले आगामी चुनाव में उसका रिजल्ट दिखेगा। जनता आपके मनोभावना को जानना चाहती है कि आपको क्या लगता है जनता के प्रति? अरे हमसे जो सक्षम हुआ हमने वो काम किया। अब आगे जनता मालिक, जनता काम चाहती है। मेरा विश्वास है कि जनता काम चाहती है और मैंने 5 सालों में बिना कहीं बाहर अंदर गए और अपने क्षेत्र में रहकर लोगों का सेवा किया है। आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट भी दिखेगा और हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। तो मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि आपने सभी मदों से सभी कार्यों को अपने धोकड़हा पंचायत के धरातल पे उतारा है? सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, जो ग्राम पंचायत में आती है, मैंने लगभग सारी योजनाओं को अपने पंचायत में उतारने का बखूबी काम किया है। तो मुखिया जी, आपने पंचम वित्त आयोग से कौन कौन से कार्य को धोकड़हा पंचायत के धरातल पे उतारा है? पंचम वित्त आयोग से पीसीसी सड़कें हैं, नाला है और ईटीकरण का कार्य है। ईटीकरण का? तो आपने पंचम से नाला बनवाया, ईटीकरण किया और रोड का निर्माण किया, तो फिर आपने 14वीं वित्त आयोग से कौन कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है? 14वीं वित्त आयोग से भी सड़कें के काम हुई। हम जब चुनाव जीते तो हमारे यहाँ अधिकांश कच्ची सड़कें थी। तो मैं ये सोचा कि मान ली जब तक सड़क नहीं होगी तो किसी गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले फोकस सड़कों के लिए किए कि ज़्यादातर कम से कम नहीं पीसीसी तो ईटीकरण हो जाए कि कोई का गाड़ी बरसात में धंसे नहीं, फंसे नहीं। मान लीजिए किसी गाड़ी फंस जाता है तो उसके जीवन का कीमती समय 1-2 घंटा बर्बाद हो जाता है। और ये आए दिन ऐसी समस्या बनी रहती थी। लगभग दूधा चतुरी, सिधवा का टोला और धोकड़हा, भलही, इस तरह के गाँव में कच्ची सड़कें बहुत ज़्यादा, जिसमें सुधार हुआ है। तो आपने उसको पक्कीकरण करने का कार्य किया, जो के माध्यम ईटीकरण हो या फिर पीसीसी कार्य हो। लेकिन आपने 13वीं वित्त आयोग से कौन कौन से कार्यों को किया है? 13वीं वित्त आयोग तो अब लगभग बंद हो गई है, पैसा नहीं आता है उसमें। चुनाव जीतने के बाद उसमें पैसा कुछ था तो उससे हमने ईट सोलिंग का काम किया। कौन कौन से गाँव में किया है 13वीं से? 13वीं से काम हम दूधा मठिया, उसके अलावा भलही और आपको वार्ड नंबर 1 में कार्य हुआ। वार्ड नंबर 1 कौन सा गाँव? मिश्री टोला। अच्छा। तो मुखिया जी, आपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारा है, लेकिन पंचायती राज का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली और नल जल, क्या आपने उसको बखूबी धरातल पे उतारा है? मेरे यहाँ 14 वार्ड है, लगभग सभी जगहों पर नल जल का बखूबी चल रहा है और लगभग मैंने कोशिश है कि कहीं नल बंद नहीं हो। उसके लिए आदमी दिन रात लगा रहता है और हमारे यहाँ लगभग सभी नल जल चलते हैं।
कितने दिनों से पानी गिर रहा है आपके धोकराहा पंचायत में? सबसे पहले इस प्रखंड में सबसे पहले जी जी। अगर जब नल जल स्कीम आया था तो सबसे पहले इस ब्लॉक में हमने उसको उतारा था। वो धांगरटोली में था। उस समय सुविधाएं नहीं थी, सामान नहीं मिलते थे बिल्कुल। स्थानीय बाजार में। तो हम पटना से और यहाँ से लोकल मिस्त्री के सपोर्ट से सबसे पहले नल जल चालू कराने का काम धांगरटोली में किया, और जिसको देखते हुए सभी मुखिया ने और उस काम को शुरू किया। यानी कि आपके कार्यों को देखते हुए अगले मुखिया ने उसको अपनाया, यानी कि आपने बेहतर कार्य किया होगा, सबसे पहले आपने कार्य किया। इससे भी हो सकता है कि नल जल का गाइडलाइन नहीं आने के कारण मुखिया लोगों ने आपके रास्तों को अपनाया हो और बेहतर किया हो। लेकिन जो नल के जल निकलता है उसके निकासी के लिए 7 निश्चय में ही गली नली का भी कार्य था। तो गली नली का कार्य आपने कौन कौन से वार्ड में करवाया है? नाली का काम भी धांगरटोली में हुआ है। जी जी। नाली का कार्य आपको वार्ड नंबर 2 में हुआ है, मतलब नुनियापटोली में। वहाँ घनी बस्ती है, तो घनी बस्ती में पानी की ज़्यादा समस्या होता है। मान लीजिए जो गांव का बसावट थोड़ा फैल में होता है, वहाँ पानी का दिक्कत नहीं होता अमूमन। और जो गांव जिसमें मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं उसमें घर घराड़ी की दिक्कत होती है, तो घर एक दूसरे से सटे होते हैं, तो वहाँ नाली निकालना बहुत एक चुनौती था। नुनियापटोली एक गांव है वार्ड नंबर 2 में, जहाँ हमको नाली निकालने में कम से कम 3 महीना लग गए। 1 महीना तो लोगों को समझाने में लगा कि नाली आपके फायदे के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और धांगरटोली में भी यही समस्या थी कि जब मैं बना रहा था तो बारिश हो गई संयोग से। लोग कहा कि कैसे नाली बनेगा, फिर सड़क कहाँ रहेगा, मात्र 4 फीट की तो गलियाँ थी। बिल्कुल। और छोटे वर्ग के लोग थे, वो लोग बात समझ नहीं पाते थे, शिक्षा से उन लोगों का कोई मतलब नहीं था। किसी तरह मान लीजिए उन लोगों को समझा बुझा के आज वो गांव स्वर्ग की तरह दिखता है। आज मैंने लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सुविधा देख के अन्य गांव के मेरे पंचायत के लोग कहते हैं कि वैसा मेरे भी गांव में हो जाता है। तो मान लीजिए वहाँ सड़कें ज़्यादा थी, गलियाँ ज़्यादा थी, तो नाली पर कम फोकस किया गया। वहाँ हुआ कि गली बना दिया जाए, फिर तब नाली बनेगा। अगर नाली या गली दोनों बनाया जाता तो लगभग उससे 2 गुना राशि की जरूरत थी। और मेरे यहाँ लगभग सारी राशि 7 निश्चय का धरातल पर उतर चुका है। खाते में लगभग 2-4-5 हज़ार रुपये शेष होंगे। तो मुखिया जी, आपने इतने परिस्थितियों से जुड़कर आपने नाली का निर्माण करवाया, जहाँ पे लोग नहीं समझ पाए वहाँ पे नाली के महत्व को समझा करके आपने नाली का निर्माण करवाया, और आज वहाँ के लोग अमन चैन से जी रहे हैं। लेकिन 7 निश्चय का जो अभिनंग मनरेगा में था जल जीवन हरियाली, तो जल जीवन हरियाली से आपने कौन कौन से कार्य को धरातल पे उतारा है? मनरेगा से हमने लगभग अपने यहाँ आधे दर्जन से ज़्यादा सड़कें बनाई। ठीक, मनरेगा से हमने काउ सेट और आपको सुख्ता इस तरह की योजनाएं उतारा है मनरेगा से। लेकिन मेरे यहाँ जो मेरे दरवाजे पे सड़क आती है वो भी मनरेगा से बनी हुई है। और दूधा मठिया गांव में लगभग 5, नुनियापट्टी की तरफ 1, 6 और दूधा 7 सड़कें मनरेगा से इस वित्तीय वर्ष में बनी है, जिसका पेमेंट अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलेगा। लेकिन निश्चय के अनुसार सबसे पहले बोला था कि सड़क अच्छी होगी तो गांव भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि पंचायत के विकास में सबसे अहम भूमिका सड़क की ही होती है। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का एक अभिन्न अंग जो था जल जीवन हरियाली पे। तो जल जीवन हरियाली से आपने क्या क्या किया है? जल जीवन हरियाली के तहत हमने शिकारपुर गांव में एक सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार कराया है। जी, लगभग मैंने 3 एकड़ का पोखरा है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। उसके अलावा आपको 3 कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है जल जीवन हरियाली के तहत ही। और वृक्षारोपण के काम निजी और सार्वजनिक जगहों को हुआ। निजी और सार्वजनिक जगहों को मिलाकर के आपने कितना यूनिट वृक्षारोपण का कार्य किया है? 10 यूनिट में 1 यूनिट में 200 पेड़ आता है। लगभग 2000 पेड़ों का लगवाने का काम हमने किया है। तो मुखिया जी, आपने इतना सराहनीय विकास कार्य किया है जो कि धोकराहा पंचायत में आपने किया, तो क्या आपके इन सभी कार्यों को देखते हुए आगामी चुनाव 2021 में धोकराहा पंचायत की जनता आपका समर्थन कर रही है? एकदम करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए बाकी जनता मालिक है, हम इसमें कोई कमेंट नहीं है। हमने काम किया, हमको विश्वास है कि जीत मिलेगी। तो कैसे आपको विश्वास है कि आपको धोकराहा पंचायत की जनता आगामी चुनाव 2021 में समर्थन करेगी? विश्वास का कई रूप है। एक सबसे पहले कि पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते थे, और मेरा एक रूटीन है अपने दैनिक जीवन का
मैं सुबह 6 बजे से लगभग 11 बजे तक मैंने प्रतिदिन 3 साल के 365 दिन अपने दरवाजे पर आता हूँ जी और 10 बजे के बाद ही अपने क्षेत्र में कहीं जाता हूँ, चाहे वो बेतिया जाना हो, चाहे मझौलिया जाना हो, चाहे किसी के यहाँ जाना हो, जी तो 10 बजे के बाद। लेकिन 10 बजे तक मैं निश्चित जनता दरबार में रहता हूँ। तो उस दौरान जो भी लोग आते हैं और उनकी समस्या सुनता हूँ, लगभग हमने 1000 लोगों को वृद्धजन पेंशन का लाभ दिलवाया है, लगभग 100 लोगों को विधवा पेंशन का लाभ दिलवाया है, बिल्कुल विकलांग पेंशन का लाभ दिलवाया है, राशन कार्ड दिलवाने का काम किया है, लोगों के घरेलू जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया है, विधायक से, सांसद से और दूर दूर बड़े बड़े नेताओं से भी फंड ला के अपने पंचायत का विकास कराने का काम किया है। अपने निजी खर्च से अपने पंचायत में करीब 100 लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है, जो अभी कार्य चल भी रहा है। लेकिन दुकराहा, मठिया, शिकारपुर ऐसे जगहों पर अपने निजी खर्च से, जिसका कोई सरकारी मद मेरे पास नहीं था, लेकिन गांव सुंदर दिखे, इसके लिए हमने निजी तौर पर अपने से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया। काफी सराहनीय मुद्दा है कि हर विकास के साथ साथ आपने गांव में रोशनी दी। लेकिन आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने धोकड़हा पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, लोगों से निवेदन है, साथ है, जो भी शेष बचा हुआ कार्य है उसको किया जाएगा। तो मुखिया जी, आगामी चुनाव 2021 में क्या उम्मीद लेकर आपको धोकड़हा पंचायत की जनता आपका साथ दे? विकास की उम्मीद के साथ, विकास के साथ हम हैं और रहेंगे, और सबका साथ सबका विकास का नारा है। जी। और आपको जनता से क्या उम्मीद है आगामी चुनाव को लेकर? जनता से पूरा विश्वास है कि जनता मेरा साथ देगी, हमने जो किया है उसका फल भी देगी। इसी के साथ आपके चैनल को धन्यवाद। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।